हेलो दोस्तों। टाइम टू रिकैप में आपका स्वागत है। स्टीव एक स्ट्रगलिंग डोरनॉब बेचने वाला सेल्समैन है। बचपन का सपना पूरा करने के लिए वह एक माइन में चोरी छुपे घुस जाता है। वहां उसे ऑर्ब ऑफ डोमिनेंस और अर्थ क्रिस्टल नाम की दो चीजें मिलती हैं। स्टीव पता लगाता है कि जब इन्हें साथ रखा जाए तो ये एक पोर्टल खोल देती हैं, जो उसे ओवरवर्ल्ड नाम की अजीब दुनिया में ले जाता है, जहां पूरी धरती छोटे छोटे क्यूब से बनी होती है और उन्हें आसानी से बदला जा सकता है। वहां स्टीव अपना सपने जैसा स्वर्ग बना लेता है, लेकिन उसे एक और पोर्टल मिलता है जो उसे नेदर नाम की डरावनी और नर्क जैसी जगह पर पहुंचा देता है। यहाँ की रूलर पिगलिन मालगोशा, जिसे गोल्ड को लेकर ऑब्सेशन है, स्टीव को कैद कर लेती है और क्रिएटिविटी को सख्ती से मना करती है। क्योंकि ऑर्ब से वह ओवरवर्ल्ड पर राज कर सकती है, स्टीव अपने डॉग डेनिस को ऑर्ब और क्रिस्टल लेकर असली दुनिया में अपने बिस्तर के नीचे छुपा देने को कहता है। कई साल बाद 1980 के दशक का एक फेमस वीडियो गेम चैंपियन गैरेट गैरिसन चगलास में एक अनप्रॉफिटेबल वीडियो गेम स्टोर चला रहा होता है। पैसों के लिए वो एक स्टोरेज ऑक्शन में जाता है और स्टीव के पुराने घर की चीजें खरीद लेता है। उसे उम्मीद होती है कि वहां उसे अटारी कॉस्मोस मिलेगा, लेकिन इसके बजाय उसे स्टीव का पुराना सामान, जिसमें ऑर्ब और क्रिस्टल भी होते हैं, मिल जाता है। इसी दौरान भाई बहन हेनरी और नैटली अपनी माँ की मौत के बाद चगलास में शिफ्ट होते हैं। वे डॉन से मिलते हैं, जो रियल एस्टेट एजेंट होने के साथ साथ एक मोबाइल पेटिंग जू भी चलाती है। हेनरी के पहले स्कूल के दिन उसका बनाया हुआ जेट पैक किसी ने छेड़छाड़ करके खराब कर दिया, जिससे चिप फैक्ट्री का मैस्कॉट टूट जाता है। वाइस प्रिंसिपल से बचने के लिए हेनरी गैरेट को पैसे देकर कहता है कि वो उसका चाचा बनने का नाटक करे। जब हेनरी उसे गेम स्टोर ले जाता है तो वह ऑर्ब और क्रिस्टल को जोड़ देता है, जिससे वो दोनों स्टीव की खान तक पहुंच जाते हैं। नेटली अपने भाई को गायब देखकर डॉन को कॉल करती है, जो लोकेशन ट्रैक करके वहां पहुंचती है। चारों जैसे ही मिलते हैं वो पोर्टल में खिंचकर ओवरवर्ल्ड पहुंच जाते हैं। मालगोशा को ऑर्ब के वापस आने की खबर मिलती है और वह स्टीव को नेदर से रिहा कर देती है ताकि वह इसे ढूंढ लाए। साथ ही धमकी देती है कि उसके पास डेनिस कैद में है। रात में मॉन्स्टर से लड़ते हुए हेनरी ब्लॉक्स को कंट्रोल करना सीखता है और एक लकड़ी का किला बना देता है, लेकिन इस दौरान अर्थ क्रिस्टल टूट जाता है। सुबह स्टीव आकर मॉन्स्टर्स को हराता है और बताता है कि नया क्रिस्टल पाने के लिए उन्हें वुडलैंड मैंशन जाना होगा। वह उन्हें पास के गांव ले जाकर क्राफ्टिंग सिखाता है, लेकिन तभी पिगलिंग्स गांव पर अटैक कर देते हैं। स्टीव, गैरेट और हेनरी किसी तरह भाग निकलते हैं, जबकि नैटली और डॉन उनसे बिछड़ जाते हैं और डेनिस से दोस्ती कर लेते हैं। मालगोशा गुस्से में ग्रेट हॉग नाम का एक बड़ा पिगलिन छोड़ देती है। स्टीव अपने डायमंड्स के खजाने का जिक्र करता है, जिस पर गैरेट की नजर पड़ जाती है और वह शर्त रखता है कि ऑर्ब देने से पहले उसे वहां ले जाया जाए। वे रास्ता बदलते हैं और खजाना ढूंढ लेते हैं, लेकिन हेनरी नाराज हो जाता है कि वो नेटली की चिंता नहीं कर रहे। तभी ग्रेट हॉग आ जाता है और वो माइन कार्ड्स को यूज करके वहां से भागते हैं। मैंशन पहुंचकर स्टीव और गैरेट गार्ड्स को भटकाते हैं और हेनरी क्रिस्टल और एंडर पर्ल, जो टेलीपोर्टेशन के काम आता है, ले आता है। मालगोशा लौटकर पुल तोड़ देती है और ऑर्ब छीन लेती है। गैरेट धमाके में खुद को सैक्रिफाइस करता हुआ दिखता है, लेकिन बाकी लोग किसी तरह बचकर मशरूम हाउस में मिलते हैं। मालगोशा ऑर्ब का इस्तेमाल कर नेदर पोर्टल को और पावरफुल बना देती है, सूरज की रोशनी रोक देती है और ओवरवर्ल्ड पर युद्ध छेड़ देती है। स्टीव और बाकी लोग हथियार और आयरन गोलम्स की सेना बनाकर पिगलिन से लड़ने निकलते हैं। स्टीव मालगोशा से लड़ता है, जबकि हेनरी एंडर पर्ल से क्रिस्टल ले आता है, जिससे सूरज की रोशनी वापस आ जाती है और मालगोशा और उसकी सेना ज़ॉम्बी बन जाती है। सभी वापस चगलास लौटते हैं और ब्लॉक सिटी बैटल बडीज नाम का सफल वीडियो गेम बनाते हैं। डॉन अपना जू खोलती है, जिसमें डेनिस भी होता है। नैटली सेल्फ डिफेंस क्लास शुरू करती है। हेनरी अपना जेट पैक पूरा करता है और गैरेट स्टीव के साथ गेम स्टोर को फिर से रेनोवेट कर देता है।